हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, पूरा सिलेबस आपको हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के भी क्यों ना हो, लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सभी का सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास K से 12 तक दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, सारा कंटेंट हमारे पास प्लेलिस्ट के फॉर्म में मौजूद है। आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर बढ़िया सारे वीडियोस देख सकते हो लाइन बाय लाइन विदाउट एनी कॉस्ट, और टेंशन फ्री होके अपनी पढ़ाई को एक अलग ही मुकाम पर ले जा सकते हो। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर ऑफ क्लास 9th और उसका MIQ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। राइट, ये पार्ट नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बात ऐसी है ना कि एनसीईआरटीज में और भी, जैसे एनसीईआरटी हो गई या और कोई भी बुक हो गई, उनमें बच्चों अपन निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं ना। निकालने वाले मतलब फाइंड द एंगल, फाइंड दिस, फाइंड दैट, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए ही देखा जाए तो अपन MIQs करते हैं। MIQs ऐसा नहीं है सिर्फ प्रूफ वाले ही क्वेश्चन से भरे रहते हो, नहीं, इसमें कई क्वेश्चंस फाइंडिंग के भी होते हैं, पर मेरा जो मेन मोटिव होता है ना वो ये होता है कि MIQs में मैं वो क्वेश्चंस कराऊं जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस हो, प्रूफ दिस, प्रूफ दैट। तो आज भी ऐसा ही एक सेट लेकर आया हूं, इसमें भी कई फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फाइंड दिस एंगल, फाइंड दैट एंगल, पर प्रूफ वाले भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो भाई रजिस्टर ओपन कर लो, पेन कॉपी निकाल लो, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इस पार्ट का 31 होगा, क्योंकि 10-10 क्वेश्चंस के हम पार्ट्स बना रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन का पार्ट 1, 10 का पार्ट 2, 10 पार्ट 3, और अब 10 क्वेश्चंस फिर आ गए पार्ट 4 बन के। तो चलो भाई देरी नहीं करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ आर्क AX B and CYZ ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द रेशियो ऑफ AB and CD। देखो भैया, बात ऐसी है, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल में सेंटर रख दिया, ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसमें दो आर्क देखो, आर कॉन्ग्रुएंट। मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हू बहू, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम, सेम शेप, सेम साइज। आर्क दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो दो आर्क बनाते हैं बेटा। लेट अस मेक 2 आर्क, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक एक आर्क बना लिया सर, और यहां से लेकर यहां तक एक आर्क बना लिया। अब ये दोनों आर्क, क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 2 पॉइंट्स बना लिए, ये 2 पॉइंट्स बना लिए, और बेटा इनका नाम भी रख देते हैं। इस आर्क का नाम है, लेट अस से आर्क AXB, है ना, बीच में कहीं x रख देंगे, ये पॉइंट x हो गया, ठीक है। और ये आर्क हो गया बेटा CD, और बीच में कहीं एक पॉइंट रख दो, CYD हो गया, ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर। अब ये दोनों आर्क हमें दिए गए कॉन्ग्रुएंट। बेटा आर्क जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो रिजल्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, ये मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देता हूं, ठीक है। रिजल्ट्स ऑन कॉन्ग्रुएंट आर्क, बेटा आप लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिजल्ट्स ऑन कॉन्ग्रुएंट आर्क, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ठीक है सर, डन। तो भैया कुछ आर्क हैं, उनको अपन ने अगर कॉन्ग्रुएंट करा लिया या कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सुनो। रिजल्ट नंबर 1, उन आर्क से बनने वाले कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। क्या सर, बताता हूं। रिजल्ट नंबर 1, कॉर्ड्स formed by those arcs, chords formed by congruent arc, congruent का मतलब है बिल्कुल इक्वल, chords formed by congruent arcs are also equal, ठीक है दोस्त। मतलब सर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे A से B ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनानी है,
सी से वाई ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनानी है, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड सी डी, है ना, ये दिख रहा है ना कॉर्ड्स, वो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया पर दिख रहा होगा। ए से बी जोड़ दो, कॉर्ड ए बी बन गई, सी से डी जोड़ दो, कॉर्ड सी डी बन गई। तो हम कह सकते हैं इस वाले थ्योरम की मदद से कि अगर दो का आर्क्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनसे बनने वाले कॉर्ड्स इक्वल होंगे। देयरफॉर इस आर्क से बनने वाली कॉर्ड ए बी विल बी इक्वल टू इस आर्क से बनने वाली कॉर्ड सी डी, दोनों आर्क इक्वल तो दोनों से बनने वाली कॉर्ड भी इक्वल। यहां पूछा जा रहा फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी डी, है ना, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी डी बेटा, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी रेशियो सी डी। तो सर दोनों ही इक्वल है, अगर ये इक्वल है इसके तो दोनों को हम x और x लिख सकते हैं। x से x कट गया बेटा, 1/1 आया, दैट इज 1:1, दिस इज आवर आंसर। अब कई बार इसकी प्रूफ पूछ ली जाती है, अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के अलावा 2 या 3 में आ गया तो तुम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, यू हैव टू प्रूव इट, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक और रिजल्ट बता रहा हूं, इक्वल आर्क या कॉन्ग्रुएंट आर्क से जो बनता है, ठीक है। तो सर अभी एक दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट नंबर 2, इसको ओ कर देते हैं, सेंटर को, सेंटर इज ओ। अगर दो आर्क इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो याद रखना इन आर्क से सेंटर में बनने वाला एंगल भी इक्वल होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आर्क इक्वल है, मान के चलो ये कॉर्ड्स अपन ने नहीं बनाई, ठीक है, ये कॉर्ड अपन ने नहीं बनाई सर, ठीक है, ठीक है, कॉर्ड अपन ने नहीं बनाई। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये आर्क ए एक्स बी और आर्क सी वाई डी इक्वल है, दो आर्क इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। बताओ इनसे सेंटर में बनने वाले एंगल का क्या होगा। तो आपके मुंह से हल के हल निकलना चाहिए कि सर अगर आर्क इक्वल है तो इस आर्क से सेंटर पे एंगल बनेगा ए ओ बी, क्या बनेगा बेटा, ए ओ बी, ये एंगल, और इस आर्क से सेंटर पे बनेगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। बेटा ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, क्या होंगे दोनों एंगल दोस्त, दोनों एंगल्स होंगे इक्वल, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो सर ये भी लिखेंगे अपन, बिल्कुल लिखेंगे बेटा, बिल्कुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल्स फॉर्म्ड बाय angles formed by congruent arcs at the center of a circle, angles formed by congruent arcs at the center of the circle एंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट आर्क से सेंटर ऑफ द सर्किल पे बन रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल, आर इक्वल। इससे सर रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि सर ए एक्स बी और सी वाई डी दो इक्वल आर्क हैं, तो सेंटर पे बन रहा एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल होंगे। सर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, डन है बेटा, यस सर। अब अगर ये प्रूफ करने को आ जाए, ये वाला पार्ट के भैया बताओ अगर दो कॉन्ग्रुएंट है आर्क तो उनसे बनने वाले कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो भी इक्वल होंगे, प्रूफ करो, है ना। या फिर अपन का ये आ जाए क्वेश्चन कि अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो प्रूफ करो कि उनसे सेंटर में बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। याद रखना अगर ये प्रूफ करने को आ जाए तो इसकी हेल्प ली जा सकती है, ये प्रूफ करने को आ जाए तो इसकी हेल्प ली जा सकती है। इन दोनों में से कोई एक प्रूफ करने को आएगा तो दूसरा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाएगा। लेट अस वर्क अपॉन प्रूविंग दिस फर्स्ट, देन वी विल प्रूव दिस, ठीक है। चलो सर इसको हटा रहा हूं मैं, इसका आंसर आ गया 1:1। आगे एक्सटेंड है क्वेश्चन, एक्सटेंडेड है तो आगे क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं, टू प्रूव कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, टू प्रूफ कि कॉर्ड्स इक्वल बन रही हैं इक्वल आर्क से या कॉन्ग्रुएंट आर्क से, ए बी इक्वल सी डी। सबसे पहले अपन ये प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा, आराम से हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, इजिली हो जाएगा, ठीक है, डन सर। चलो देखो
देखो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि इस आर्क से बन रही कॉर्ड ए बी, इस आर्क से बन रही कॉर्ड सी डी, इन दोनों आर्क के इक्वल होने की वजह से वो भी इक्वल हैं, अगर ये प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, तो इसको नहीं ले सकते, अपन इसको यूज कर सकते हैं, ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अपन ये पूरा पार्ट वहां लिख देंगे। पहले लिखेंगे गिवन बेटा, पहले लिखेंगे सर गिवन। क्या गिवन है? गिवन है आर्क्स आर इक्वल, गिवन आर्क्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये आर्क ए एक्स बी आर्क ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू बेटा सी वाई डी। ठीक है, आर्क लिख लिया सर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, पर हाँ डिटेल में बताऊंगा बेटा, क्योंकि मेरे पास से सीख के जाओगे तो मैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराम से, सच्ची बोल रहा हूं, आराम से हर एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, तो सर हमें प्रूव करना है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं तो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इसके लिए हम इस वाले थ्योरम का, इस वाले कॉरोलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ये वाला अब अपन पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? we know that when arc AXB is equal to arc CYD, जब दो आर्क इक्वल हैं तो उनसे सेंटर पे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, देन एंगल्स एट द सेंटर विल आल्सो बी इक्वल। एंगल्स AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, इसको बॉक्स में पैक कर दो। यस सर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये प्रूव करने के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है। चलो बस खत्म करो अब तुम। अब दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे तुम्हें, AOB ट्राइंगल बना लो बेटा इसको ज्वाइन करके। ठीक है सर, ये हो गया AOB ट्राइंगल और ये हो गया COD ट्राइंगल बेटा। ठीक है सर, यहां बना देते हैं। ये हो गया COD ट्राइंगल, इसमें इक्वल इक्वल चीजें मार्क करो। ये O हो गया सर। ठीक है, दिस इज O। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कैसे होगा, है ना? दिस इज AOB, दिस इज COD। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट ये सब रेडियस है। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज, चारों रेडियस है तो चारों इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। और बेटा ये एंगल तो इक्वल हो ही गए, AOB इज इक्वल टू COD, है ना? ये एंगल्स तो इक्वल हो ही गए। चलो भाई इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंड ट्राइंगल COD। ठीक है सर, AO इक्वल CO। पहली बात तो AO इक्वल CO ब्रैकेट में लिख देना बेटा रेडाई। क्या लिखोगे? रेडाई। दूसरा सर BO इक्वल DO, यहां लिखना थोड़ा नीचे, BO इक्वल DO। ये दोनों भी रेडाई हैं, सेम सर्किल के रेडियस हैं। नेक्स्ट सर AO और BO जिस एंगल पे बना, AOB और COD दोनों इक्वल हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और ये है इक्वेशन नंबर बेटा 1। ये इक्वेशन 1 की वजह से यहां देख लेना। साइड एंगल साइड तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय SAS रूल, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AOB एंड COD आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम साइज के। अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं? अपन CPCT लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर बाय CPCT AB इज इक्वल टू CD। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो दिस इज इट। अब चलते हैं इसको प्रूव करने। जब ये प्रूव करने को आ जाएगा तब आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी अपन इसका दूसरा पार्ट प्रूव करने चल रहे हैं। ठीक है, डन है सर? बिल्कुल डन है। मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब देखता हूं क्या है और क्या नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं पूरा। ठीक है, यस सर। लो भाई ये गया। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? मान के चलो अब उल्टा प्रूफ करने को आ जाए। अब
उल्टा प्रूफ करने को आ जाए। कैसा उल्टा सर? अब अगर पूछ लें वो कि भाई सुनना, आपको दो कॉन्ग्रुएंट आर्क दिए गए हैं, प्रूफ करो कि इन आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा दोनों उसका, तो अपन को एक्चुअली अभी प्रूफ करना है AOB इक्वल COD, एंगल AOB इक्वल एंगल COD, है ना। ये एंगल अपन को प्रूफ करना है, और जब ये एंगल प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, तो आप इसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट गिवन क्या है? गिवन है बेटा अपन को आर्क AXB इज इक्वल टू आर्क CYD। क्लियर है? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो चलो भाई शुरू कर दें। अपन लिखेंगे वी नो दैट क्या सर? वी नो दैट व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, तो उनसे बनने वाले कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है। वी नो दैट व्हेन आर्क AXB इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CYD, then chords formed by them are also equal. Then chords formed AB is equal to CD equation number 1। सर ये chords इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, डन सर। बस अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और हम कराएंगे इनके एंगल्स को इक्वल, ठीक है भाई। ये हो गया अपना ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल COD, ये COD हो गया, ठीक है, डन। लो भाई, दिस इज AOB, दिस इज COD। ओके, तो यहां देखो OA इक्वल OB, ये दोनों तो रेडियस है सर, ये दोनों भी रेडियस है सर, सही बात है यार, ये दोनों भी रेडियस है, रेडियस है, हाँ सर रेडियस है, ठीक है। और ये अभी अपन इक्वल करके आए, देखो AB इक्वल CD, बस साइड से हो गया बेटा। इन ट्राइंगल AOB एंड COD एंड ट्राइंगल COD। अब बेटा इसमें साइड इक्वल साइड, देखो AB इक्वल CD, पहली बात AB इक्वल CD, इसका रीजन लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1। दूसरा BO इक्वल DO, BO इक्वल DO, बेटा दोनों रेडियस हैं। AO इक्वल CO, AO इक्वल CO, है ना। इन दोनों के रीजन में क्या लिखेंगे बेटा? इन दोनों का रीजन आएगा रेडाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की चारों रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। साइड से बेटा ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। काहे से हो गए बेटा? साइड से। देयरफॉर बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD। लो भाई हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में CPCT अपन लगा सकते हैं, जिससे हम आराम से दिस इक्वल दिस बोल सकते हैं ना। देयरफॉर बाय CPCT AOB is equal to COD, एंगल AOB is equal to एंगल COD and that's it। यही हमारा आंसर है बेटा, जल्दी से देख लो, सो दैट वी मे मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 232, मतलब 232, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। क्या है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, लिटरली 3 क्वेश्चन थे वहां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 या 2 इन द अबव राइट साइडेड फिगर, ठीक है। वैसे तो वो लेफ्ट में बना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जहां बना था तो राइट साइडेड था, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज इक्वल टू BD, ओके, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल आर इट्स डायगोनल, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। DBC इज 55, जल्दी से DBC लिखते हैं बेटा। DBC कहां है? DBC ये है, दिस इज 55, गोलू मोलू देखो बेटा ये 55 है, ठीक है सर। नेक्स्ट BAC 45, BAC
ये बेटा 45 दिया गया है, ठीक है। पूछा जा रहा है BCD, दिस दे आर आस्किंग BCD, ये पूरा पूछ रहे हैं वो। ये देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सिंपल है, जल्दी हो जाएगा ये तो। देखो ट्राइंगल BCD बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल BCD बनाते हैं। ये हो गया ट्राइंगल BCD, ये हो गया ट्राइंगल BCD, ठीक है सर। अब दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D एंड दे आर आस्किंग ये वाला एंगल, सर ये एंगल बताओ। क्लियर है? यस सर। चलो अब मेरी बात सुनो यार बच्चे, अगर ये वाला एंगल और ये तो 55 दिया ही है बच्चा, है ना, ये तो 55 दिया ही है, दिस इज 55। अगर अपन के पास ये एंगल आ जाए तो मजा आ जाएगा इसमें, अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल लेंगे, क्वेश्चन खत्म। अब ये एंगल आएगा कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर तुम ध्यान से गौर से देख पाए तो ये एंगल तुम ले आओगे बेटा। कौन सा एंगल? ये रेड वाला, ये वाला। सच्ची कह रहा हूं मैं, गौर से देखोगे तो इस एंगल तक पहुंच जाओगे। चलो मैं पहुंचवाता हूं, ठीक है। एक थ्योरम याद दिलाना चाहता हूं, थ्योरम होता है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल इन अ सर्कल। सर्किल के अंदर अगर सेम सेगमेंट पे एंगल्स बन जाएं तो वो इक्वल होते हैं। अभी इसमें दिखाता हूं मैं तुम्हें कौन से सेम सेगमेंट कौन से बन रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ये सर्किल है अपना, अब तुम BC देखना बस, जस्ट लुक BC, ये देखो बेटा बस आप, ठीक है, सिर्फ ये देखो B और C, बस ये देखना है सर अपन को, ठीक है सर। सुनते या ना? जी सर। अब BC से दो एंगल बन रहा है बेटा, एक बन रहा है, गौर फरमाइएगा, एक बन रहा है BAC, ये वाला एंगल BAC, दिस इज BAC, और BC से इसी सेगमेंट में, इसी सर्किल के आर्क पे, इसी सेगमेंट में, बड़े वाले सेगमेंट में एक और एंगल बन रहा BDC, दिस इज D, दिस इज BDC, ये वाला एंगल। तो बेटा ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों BC से बन रहे हैं। BC एक कॉर्ड है, BC एक आर्क है, उसी से बन रहे हैं ना। देखो ये दो पॉइंट्स है, ये दो गए, BAC बना दिया सर्किल पे, ये गए BDC बना दिया, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बेटा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ BAC 45 है, BAC 45 है, तो BDC भी 45 होगा। ये एंगल भी बेटा कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर है? यस सर। रीजन लिखना पड़ेगा अपन को, बिना रीजन लिखे अगर अपन ने कुछ भी काम किया तो गलत माना जाएगा, इनकम्प्लीट और अनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो गौर से सुनो। हाँ भाई, इन गिवन फिगर, ठीक है, BAC, एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। देखो B और C से ही बन रहा है और A है सर्किल के ऊपर, है ना, सर्किल के ऊपर है। B और C से ही बन रहा है और D है सर्किल के ऊपर, तो BAC इज एन एंगल जो BC से बन रहा है ना, BAC, BDC। तो दोनों एंगल कहां है भैया? रीजन क्या है बेटा इनका? तो रीजन हम लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बेटा एंगल BDC कितना आ गया? 45, है ना, BDC आ गया एंगल 45, ठीक है। इस हिसाब से एंगल BDC आ गया 45, बस हो गया आंसर अपना, क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म सर? अब ये 45 आ गया, यहां अपन ने लिख लिया कि ये 45 आ गया, और हमसे पूछा गया है दोस्त ये वाला एंगल। अब तो तुम्हें पता है ना बेटा, दैट ऑल द एंगल्स सम अप टू 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बस बात खत्म हो गई, है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BDC, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 180, यानी 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल BCD। क्या होगा बेटा इनका सम? इनका सम होगा सर 180 डिग्री। ये दोनों ऐड होके बेटा 100 बनाएंगे, 100 डिग्री, आंसर आ जाएगा 80। एंगल BCD is equal to 180 डिग्री and this 100 will go there, बट ट्रांसपोजिशन हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा,
एंगल बी सी डी इज 180 माइनस 100, सो आंसर इज 80 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था, एंगल बी सी डी। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। क्वेश्चन नंबर 33 नाउ। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड यानी 33 क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्त, ये गया और ये आ गया अपना 33rd क्वेश्चन, यानी इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन। प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल। प्रूविंग वाले आ गए, प्रूविंग वाले आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन भी प्रूविंग वाला था, सेकंड फाइंडिंग वाला था, अब ज्यादातर प्रूविंग वाले मिलेंगे। प्रूविंग वालों में बेटा प्लीज ध्यान से समझो कि हमें समझाना, टीचर को समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, बट काश के तुम समझ सको कि क्वालिटी के लिए टाइम लगता है ना। इफ यू वांट क्वालिटी यू विल नीड टाइम। चलो, तो प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलैटरल है सर। इन्होंने ये नहीं कहा स्क्वायर, पैरेलल, कुछ भी। इन्होंने कहा इनके एंगल बाइसेक्टर्स से जो भी अंदर छोटा सा एक 4 साइड का बॉक्स बनेगा, 4 साइड का फिगर बनेगा, वो साइक्लिक होगा। ये प्रूफ करो। बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी कला है बेटा। चलो, इसका अपन ने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये आया। ठीक है, इसका अपन ने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये आया। गड़बड़ हो रहा है यार, ये एक सेकंड रुको, इसको दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, अभी बेटर है। चलो, इनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाए। एक तो इसका फिगर बनना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये बन गया भाई, देखो। अरे बन जा भाई। हाँ, अब ठीक है। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनना। ये अपन ने एंगल बाइसेक्टर्स बना दिए। ठीक है, डन है सर। वैसे ये एक्स्ट्रा लाइंस अपन को नहीं बनानी चाहिए थी, बट स्टिल अब बन गई हैं तो क्या करें यार, है ना। ठीक है सर, चलो देखो, ये हो गया बेटा अपना ABCD या PQR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, और आपको शायद मिलेगा नहीं अब ये कहीं भी सॉल्विंग में आपको देखने को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी आपकी मेमोरी बूस्ट करेगा। इसका नाम रख दिया अपन ने ABCD। ठीक है सर, ठीक है। अब इनके एंगल बाइसेक्टर्स बन गए, और यहां जो ये छोटा सा 4 साइड का बक्सा बना है ना, ये साइक्लिक प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो छोटा सा अंदर बॉक्स बना है ना, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो बेटा जल्दी से फिगर देख लो, अपन इसका नाम देते हैं अभी यार छोटे से फिगर का। ठीक है, ये जो छोटा सा अंदर का फिगर बना है, इसका नाम बेटा अपन दे देते हैं PQRS। क्या नाम दे देते हैं सर? PQRS। हमें प्रूफ करना है Q शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यहां लिख देते हैं टू प्रूव PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये PQRS बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जो एंगल बाइसेक्टर्स की मदद से बन रहा है। एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने जा रहा हूं, गौर से सुनोगे समझ में आएंगी, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। सुनो, ये एंगल कुछ भी हो यार, ये एंगल कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, ठीक है सर। इस एंगल को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, मान के चलो ये एंगल A है, ठीक है सर। अब ये जो है ये कितना होगा? ये एंगल A का हाफ। ये एंगल कितना होगा दोस्त? एंगल A का हाफ। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। तो यहां लिख देते हैं एंगल A का हाफ। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, एंगल A का हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर है ना बेटा, ये लाइन बाइसेक्टर है एंगल A की, और एंगल A का हाफ, ठीक है सर। अच्छा, ये पूरा का पूरा एंगल B है, तो ये बाइसेक्टर चला गया, तो ये क्या होगा सर? एंगल B का हाफ। ये क्या होगा सर? एंगल B का हाफ। सही बात है, लिख दो दोस्त, ये होगा एंगल B का हाफ, दैट इज B/2।
ये होगा एंगल बी का हाफ, दैट इज एंगल बी बाई 2। सेम सी के साथ हुआ, सेम चीज डी के साथ हुई। तो चलो सर सी के साथ ये जो दोनों एंगल बने ये क्या है, ये भी एंगल सी के हाफ और एंगल सी के हाफ, एंगल सी बाई 2 और एंगल सी बाई 2। ये जो एंगल है पूरा का पूरा डी, ये बाइसेक्टर बना तो ये दोनों एंगल डी के हाफ हो गए। ये एंगल हुआ एंगल डी का हाफ और ये एंगल हो गया एंगल डी का हाफ। डन है ये सर। अब समझना ये चीजें क्यों बोली गई हैं। सबसे पहले तुम ये समझ लो कि बेटा सारे एंगल्स का सम हमें 360 मिलता है ना सर। हमें पता है, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है सर, है ना। पूरा एंगल है, पूरा एंगल है, पूरा एंगल बी, ये सब मिला के पूरा 360 बनाएगा। ठीक है, बात नंबर 1, हमें अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना ही है, जो छोटा सा अंदर बैठा है बॉक्स, तो प्लीज 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 रिमेंबर, ऐसी चीज को अगर साइक्लिक प्रूफ करना चाहते हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दो, आंसर आ जाएगा। ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का सम अपन 180 अगर प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो ये छोटा सा बक्सा जो दिख रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। अब अपन को अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बताता हूं। देखो अब अपन इसमें कर क्या सकते हैं, तो गौर से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। देखो एंगल आर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, गौर से सुनना, एंगल आर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, बी आर सी निकालो, एंगल बी आर सी। और आपको पता है एंगल बी आर सी कैसे निकलेगा, एंगल बी आर सी इस ट्राइंगल बी आर सी में से निकलेगा, है ना। ये जो ट्राइंगल है ना बी आर सी, इसमें से निकलेगा अपन को एंगल बी आर सी। ठीक है, दिस इज बी, दिस इज आर एंड दिस इज बेटा सी। ठीक है, बी आर सी, ये जो एंगल है ना ये निकालना है सर, क्योंकि अगर अपन ने ये एंगल निकाल लिया तो यही एंगल बेटा ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये अंदर वाला एंगल आर आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। तो भाई बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, ये एंगल एंगल बी का हाफ है, दिस इज एंगल बी का हाफ, दिस इज एंगल बी बाय 2, दिस इज एंगल सी का हाफ, एंगल सी बाय 2। इसमें बेटा अपन लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल बी आर सी प्लस, दिस इज एंगल बी आर सी प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 180। डन सर, बी बाय 2 सी बाय 2 वहां भेज दो, तो एंगल बी आर सी आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस एंगल बी बाय 2 माइनस एंगल सी बाय 2, ये दोनों वहां चले गए। ये बेटा अगर ये एंगल बी आर सी ऐसे ही आया बी आर सी, तो क्यू आर एस भी वही आएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपन लिख सकते हैं एंगल बी आर सी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। और रीजन क्या लिखेंगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल क्यू आर एस भी यही आ जाएगा, है ना। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू बेटा दिस, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल बी का आधा, दैट इज बी बाई 2 माइनस एंगल सी का आधा, सी बाई 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको सेव करके रखो। डन है सर, डन है। अब इसको अपन ने सेव करने के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे अपन इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज करने की जरूरत है। ठीक, इसको अपन यहां नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, ठीक है, डन। अब बेटा मैं ये चाहता हूं कि अब आप, जैसे आपने बीआरसी देखा, बीआरसी, अब आप एपीडी देखो, ताकि हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर आए, ये वाले एंगल पे आ जाए। ठीक है, एपीडी देखो सर, एपीडी ये है, दिस इज एपीडी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, एपीडी। ठीक है सर, एपीडी एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे बेटा, ये वाला। ठीक है, चलो निकालते हैं।
सर ये क्या है, ये एंगल ए का आधा है, देख लो ये एंगल ए का हाफ है, दिस इज एंगल ए बाय 2, एंगल ए बाय 2। ये क्या है सर, एंगल बी बाय 2, क्या है एंगल डी बाय 2, एंगल डी का हाफ, ठीक है, एंगल डी का हाफ। इसमें सम एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, एंगल एपीडी प्लस एंगल ए बाय 2 एंगल डी बाय 2, एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर बिल्कुल। एंगल एपीडी निकालो बेटा, एंगल एपीडी आएगा सर, एंगल एपीडी क्या आएगा, एंगल एपीडी आएगा दिस माइनस दिस, 180 के पास ये चला जाएगा, ठीक है, 180 माइनस एंगल ए बाय 2 माइनस एंगल डी बाय 2। और बेटा जो एंगल एपीडी आया वही एंगल एपीडी, देखो एपीडी ये वाला है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है बेटा, देखो क्यूपीएस, ये वाला क्यूपीएस है, तो अपन कहेंगे एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल क्यूपीएस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वी ओ ए। तो इसी के हिसाब से एंगल क्यूपीएस आ गया, है ना, एंगल क्यूपीएस भी एपीडी के बराबर यही होगा, देयरफॉर एंगल क्यूपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू सेम 180 माइनस एंगल ए बाय 2 माइनस एंगल डी बाय 2, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात खत्म हो गई बेटा, अब देखो खत्म होने वाली है बात, सुनो। ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, छोटा सा पी क्यू आर एस जो है, ये देखो, ये पी क्यू आर एस, ये जो बना छोटा सा, दिस इज पी क्यू आर एस, इसको हमें साइक्लिक प्रूव करना है, ठीक है, दिस इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो पी क्यू आर एस है, इसी को साइक्लिक प्रूव करना है। अगर हमने इसके अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव कर दिया तो ये साइक्लिक हो जाएगा। पढ़ा है ना थ्योरम नंबर 10.11, 10.11 में क्या पढ़ा है, चैप्टर 10 थ्योरम नंबर, चैप्टर 10 नहीं 9.11 सॉरी, थ्योरम नंबर 9.11 क्या कहता है कि अगर किसी भी चार साइड के फिगर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल, जैसे अपन ने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम हम 180 कराने में कामयाब हो गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये साइक्लिक है। इनका 180 अगर सम हो गया तो इनका तो ऑटोमेटिकली सम 180 आ जाएगा। देखो बताता हूं कैसे, सुनो। एंगल क्यूपीएस निकालते हैं बेटा अपन, यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। देखो बेटा, चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है, लेट अस चेक। और क्या चेक कर रहे हैं, अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा, तो एंगल क्यूपीएस ये हो गया, और बेटा इसका अपोजिट ये हो गया एंगल क्यूआरएस प्लस एंगल क्यूआरएस। चलो देखते हैं, अगर ये अपन ने 180 दिखा दिया तो ये साइक्लिक प्रूव हो जाएगा, ठीक है सर, डन। चलो भाई शुरू करते हैं। क्यूपीएस ये है, क्यूपीएस 180 माइनस एंगल, इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, क्यूपीएस यहां लिख लेते हैं 180 माइनस, कहां है, एंगल ए का हाफ माइनस एंगल डी का हाफ, प्लस, फिर प्लस लगाएंगे, क्यूआरएस वो है बेटा एंगल 1, देखो एंगल इक्वेशन 180 माइनस एंगल बी का हाफ एंगल सी बाय 2, ठीक है, ओके बेटा 180 और 180 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनाएंगे अपने 360 डिग्री, ठीक है सर। माइनस कॉमन ले लो इन सबसे, 1 2 3 4, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये आएगा एंगल ए बाय 2 प्लस का, एंगल बी बाय 2 प्लस का, प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, एंगल सी बाय 2 प्लस का, और एंगल डी बाय 2 ऑल्सो पॉजिटिव, एंगल डी बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा इन सब को अपन लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बाय 2, ऐसे देखो 360 माइनस, इसको लिखा जा सकता है, सबका एलसीएम सेम आएगा ना 2 2, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बाय 2, ठीक है बेटा, यस सर, बाय 2। अब इन सारे एंगल्स का सम बेटा देखो कितना होता है, 360, ऑलरेडी लिखा हुआ था, 360 अपॉन 2 लिखते हैं सर, हाँ भाई 360 माइनस 360 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा 180, है ना,
180, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 180, 360 में से 180 गया बेटा, दिस इज 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था कि एंगल पी और एंगल आर आ गया 180। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे बेटा यहां देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। गौर से सुनना, सो PQRS can be called as a cyclic quadrilateral, can be called as a cyclic quadrilateral because opposite angle sum is 180, because sum of opposite angles ही लिखते हैं, sum of opposite angles is 180। अब आप कहोगे कि सर आपने तो सिर्फ P और R ये दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 कराया, Q और S का तो आपने अपोजिट एंगल का सम 180 कराया ही नहीं। आराम से हो जाएगा, बता देता हूं, कर लेना। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल R ये तो आ गया बेटा, एंगल P प्लस एंगल R 180, ठीक है। चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां कर देता हूं, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ठीक है। चारों साइड्स का, चारों एंगल्स का सम 360 आएगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। देखो एंगल P प्लस एंगल R ये ऑलरेडी 180 अपन कर चुके, ये अगर ऑलरेडी 180 कर चुके हैं तो ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल Q प्लस एंगल S ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। 360 बेटा 180 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल S, लो भैया ये भी 180 आ गया, इनका भी अपोजिट एंगल का भी, इनका भी सम आ गया 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 180, खत्म। बहुत सारा लिखना पड़ेगा बेटा इसमें तुम्हें, ठीक है। जल्दी से देख लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, और देखते हैं सर उसमें क्या छुपा हुआ है। हाँ भाई, इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, 34th है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। बहुत आसान है, देखो अपन ने एक सर्किल बनाया, ठीक है, और इसको कर दिया छोटा, ठीक है सर। अब इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, रेक्टेंगल के जैसा बनाओ, ठीक है। और पता उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स डायमीटर है। देखो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल, तो यार एक काम करते हैं अपन, दो डायमीटर ही बना देते हैं। एक ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है। ये डायमीटर्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है बेटा, डायमीटर्स चाहे तुम 2 बनाओ, चाहे 4 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, वो सेंटर ऑफ अ सर्किल से ही निकलेंगे। तो ये डायमीटर हो गए, सेंटर ऑफ अ सर्किल हो गया बेटा। ये क्या हो गया, ये डायमीटर ए बी, ये क्या हो गया, डायमीटर सी डी, है ना। पी क्यू आर एस भी बोल सकते हैं। पी क्यू इज द डायमीटर, आर एस इज द डायमीटर। दोनों डायमीटर डायगोनल हो गए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, और अरे भाई और ये ज्वाइंट, चारों ज्वाइन कर दिए। अब चारों को ज्वाइन करने के बाद हमें इसमें क्या प्रूव करना है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि ये जो चारों साइड का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है बेटा हमें। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं तुम्हें रेक्टेंगल प्रूव करने का, जो यहां अपन अपना सकते हैं। देखो अपन को प्रूव करना है, टू प्रूव, ये भी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा, इतू सा। क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस इज अ रेक्टेंगल। और ये साइक्लिक अपन को दिया ही है,
अब देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें जो स्टेप्स से गुजारूंगा वो ये है। नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में होता है ना अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पहले अपन कराएंगे पी एस इक्वल आर क्यू, पी आर इक्वल एस क्यू। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल कराएंगे, पी एस इक्वल आर क्यू एंड पी आर इक्वल एस क्यू, पी आर इक्वल एस क्यू। ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल कराएंगे। दूसरी चीज सर हम कराएंगे एंगल्स आर 90 डिग्री, एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल एंगल S, चारों को हम 90 डिग्री दिखा देंगे। अगर हमने अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री ये शो कर दिया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा सिद्ध, साबित हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको PS और RQ ये सुनना, गौर से सुनना। बात नंबर 1 ये अपन बाद में बात करते हैं, पहले बात नंबर 1 करते हैं। सर ये दोनों डायगोनल्स हैं इस साइक्लिक के और ये दोनों हमें डायगोनल्स जो है वो डायमीटर दिए गए हैं, तो ये डायमीटर यानी कि ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। ऑब्वियस सी बात है ये सर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो इसको अपन करते हैं थोड़ा साइड में। ओके देखो बहुत गौर से देखना, गिवन क्या गिवन है सर? गिवन है सर, गौर से सुनिएगा, गिवन है, बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत इजीली हो जाएगा। क्या गिवन है? हमें गिवन है कि पी क्यू एंड आर एस आर डायमीटर्स, ठीक है। और अगर ये डायमीटर है तो हम समझ गए कि ओपी रेडियस, ओएस रेडियस, ओक्यू रेडियस, सब रेडियस है। ओपी इक्वल ओक्यू इक्वल ओ आर इक्वल ओ एस, चारों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये चारों के चारों क्या है सर? ये चारों के चारों रेडाई हैं, एक ही सर्कल के रेडियस हैं सर। क्लियर है? ओके सर। अब ये चारों इक्वल है तो देखो अपन आराम से करा सकते हैं। वैसे एक और शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें करने का, पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट बता दूं क्योंकि बच्चे शॉर्टकट भूल जाते हैं, बच्चों को प्रॉपर्टी याद नहीं रहती। अगर प्रॉपर्टी भूल जाओ, चलो पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी ये है कि भैया ये चार साइड का फिगर है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा कर रहे हैं। ओपी इक्वल ओक्यू, ये आधा आधा हो गया, ठीक है सर। ओ आर इक्वल ओ एस, ये आधा आधा हो गया, ओ आर इक्वल ओ एस। तो सर इससे अपन कह सकते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, है ना। इन दोनों से अपन कह सकते हैं जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, है ना। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्टिंग पूरा नाम लिख लेना आप, ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो पी आर क्यू एस साबित हो गया पैरेललोग्राम, देयरफॉर पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। और बेटा ये पैरेललोग्राम कराया ही क्यों है? बहुत बेसिक सी चीज है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल से हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वल लेना है। तो अगर पी आर क्यू एस ये पैरेललोग्राम है तो बेटा दिस इज अपोजिट टू दिस, ये दोनों इक्वल होंगे। दिस इज अपोजिट टू दिस, ये दोनों भी इक्वल होंगे। लो भैया अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, देन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, देन पी एस इक्वल आर क्यू, पी एस इक्वल आर क्यू कॉमा पी आर इक्वल एस क्यू, पी आर इक्वल एस क्यू, है ना। और रीजन लिख देना, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बिकॉज रीजन आप लिखोगे, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गए, ये दोनों तो अपन ने करा दिया बेटा इक्वल, ये दोनों तो हो गए, ये दोनों दिस एंड दिस हो गए, है ना। अब मान के चलो आपको ये डायगोनल वाली प्रॉपर्टी याद नहीं आए, तब क्या किया जाए? बहुत आंसर, बहुत इजी सी चीज है, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा पर कर लेना। अगर भूल जाओ तो ये स्टेप भूल जाओ तो सुनो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। पी ओ एस आर ओ क्यू, इन दोनों को साइड एंगल साइड से करा देना कॉन्ग्रुएंट। ये और ये, बस
दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो सर आप क्या कहोगे, P और O इज इक्वल टू आर ओ, PO इक्वल RO, ठीक है। फिर आप कहोगे POS इक्वल ROQ, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आप कहोगे SO इक्वल QO, हो जाएगा साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप RQ और PS इन दोनों को CP/CT से इक्वल कह सकते हैं। तो PS इक्वल RQ आ जाएगा, PS इक्वल RQ। और ऐसे ही फिर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में करना पड़ेगा POR SOQ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा। SAS से हो जाएंगे ये भी, फिर उसमें आप CP/CD से PR इक्वल SQ ले लेना। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा पर ये शॉर्ट है यार, ये वाला ध्यान रखना तो तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। डन, यस सर डन। अब बेटा बात करनी है हमें ईच एंगल 90 डिग्री। अगर हमने ईच एंगल 90 डिग्री दिखा दिया तो बेटा ये एक रेक्टेंगल सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। और वो बहुत आसान है, देखो बताता हूं कैसे, सुनना। देखो अगर आप आधा सर्किल समझते हो RS, तो ये आप समझते हो कि ये एक सेमी सर्किल है। अगर मैंने RS बनाया डायमीटर तो ये सेमी सर्किल बन गया, ठीक है सर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज R, दिस इज S, ठीक है ना। और यहां P लिख लेते हैं कहीं, ठीक है। तुम्हें लिखना पड़ेगा डिटेल में, एक आध दो बताऊंगा, बाकी तुम लिख लेना। तुम लिखना RPS इज अ सेमी सर्किल, इज अ सेमी सर्किल। किसी को याद आ रहा सेमी सर्किल से? यस सर। अगर हम सेमी सर्किल में कोई एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायमीटर तो वो 90 डिग्री होता है। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो क्या कि अगर हम R और S इस डायमीटर से कहीं भी बनाएंगे तो वो 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा बेटा, ये 90 डिग्री है, हो गया प्रूफ। तो एंगल RPS क्या हुआ बेटा? 90 डिग्री। RPS राइट एंगल हुआ। यहां लिखेंगे अपन थ्योरम, थ्योरम तो नहीं है, कॉरोलरी है। अपन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्किल एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। ठीक है, इतना अपन ने लिख दिया तो फिर अपन समझ गए RPS, एंगल RPS जो एक्चुअली एंगल P के नाम से भी जाना जाता है वो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल P आ गया 90 डिग्री, तो एंगल P अपन ने टिक कर लिया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यस सर। Q भी 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखो जैसे RPS सेमी सर्किल है वैसे RQS सेमी सर्किल है। RS क्या है? डायमीटर। कोई भी सेमी सर्किल पे एंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो अपन कहेंगे सिमिलरली एंगल RQS इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू दैट इज एंगल Q, ये भी 90 डिग्री आएगा, है ना। तो एंगल RQS यानी एंगल Q भी अपन ने 90 डिग्री प्रूफ करा दिया। डन है सर। इसी के साथ अभी RS डायमीटर की बात हो गई बेटा, RS की बात खत्म करो। अब डायमीटर PQ से बात करते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट डायमीटर PQ, है ना। ये डायमीटर किसकी बात हो रही थी? RS। अब बात करते हैं बाय डायमीटर PQ, बाय डायमीटर PQ, ठीक है। अगर डायमीटर PQ की बात कर रहे हैं तो ये भी दो सेमी सर्कल्स बनाएगा। डायमीटर का काम होता है यार सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में तोड़ देना। तो अगर PQ एक डायमीटर है तो PSQ ये भी एक सेमी सर्कल होगा, और PQ डायमीटर से PSQ बन रहा है, PSQ 90 डिग्री हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऐसे PRQ नीचे वाले सेमी सर्कल में ये भी 90 हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? बाय डायमीटर PQ चलो यार इधर ही रहने दो, ठीक है। बाय डायमीटर PQ वी कैन से दैट एंगल PRQ जो कि एंगल R है, विच इज एंगल R। तो ये होगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल बस वही लग रहा है, PSQ
ये एंगल एस है एंड दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, एंगल एस, तो ये भी 90, चारों एंगल होगा बेटा 90 डिग्री। यस सर, एंगल आर भी 90 करा दिया, एंगल एस भी 90 करा दिया। बस लास्ट में लिख देना बाय पी एस इक्वल आर क्यू एंड पी आर इक्वल एस क्यू। ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अपोजिट साइड्स, है ना। पी एस इक्वल आर क्यू, पी आर इक्वल एस क्यू, बिकॉज पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। एंड एंगल P इक्वल 90, एंगल Q या एंगल R इक्वल 90, एंगल S इक्वल 90 और एंगल Q इज इक्वल टू 90। We can say that PQRS is a rectangle. We can conclude PQRS is a rectangle, sir. लो भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का, दी एंड हो गया। जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट हम 35th क्वेश्चन पे चल सके। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो 35 क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से पढ़ लेते हैं। Two circles intersect at 2 points A and B. AD and AC are diameters to the two circle. Prove that B lies on the line segment DC. छोटा क्वेश्चन है, 6-7 मिनट में मैक्सिमम इसको अपन खत्म कर देंगे और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसका फिगर बनाते हैं। देखो, दो सर्किल्स हैं दोस्त, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं A एंड B पे। ठीक है, टू सर्किल्स, इक्वल सर्किल्स हैं, नहीं दिया तो बना लो। ठीक है सर, देखो इक्वल है अनइक्वल है इन सब बातों में मत पड़ो, अपन ने तो सर्किल बना लिया बस। ठीक है, यस सर, ये दो सर्किल्स बना लिया। अब दोनों पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए एंड बी पर। तो ये हो जाएगा बेटा ए, ये हो जाएगा बी। क्लियर है? क्लियर है सर। मैं तो कह रहा हूं थोड़ा सा इनको बाहर ले लेते हैं, रुकना जरा 1 सेकेंड। अभी आई गेस ठीक है, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अभी ले लेते हैं, ये ए हो गया सर और ये बी हो गया। ठीक है, लो भाई, अब इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स। ए डी ए सी आर डायमीटर्स। ठीक है बच्चों, अभी मैं एक लाइन बना रहा हूं, तुम लोग उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि इस फिगर को बनाने के लिए थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी। आप सोचो कि सर ने ये लाइन अभी बनाई नहीं है, मैंने बनाई नहीं है अभी। फिगर अच्छा बने सिर्फ इसलिए मैंने इसको पहले बना लिया, अदरवाइज इसको पहले नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, अब अपन को क्या बोला गया था? अपन को बोला गया था कि ए से डी डायमीटर है बेटा, डायमीटर। ठीक है, तो ए से डी सर ये डायमीटर हो गया। ठीक है, और ए से सी ये भी डायमीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, ए डी डायमीटर, ए सी डायमीटर। डायमीटर तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर से गुजरा होगा, डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर से गुजरा होगा। ठीक है सर, ये हो गया डी और ये हो गया सी। ये दोनों के सर्कल्स के डायमीटर हैं, ए से बन रहे हैं। ठीक है, बना दिए। अब ये कह रहा है प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। डीसी के ऊपर बी आ रहा है, तो अपन ने डीसी को ज्वाइन कर दिया, बी उस पर आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, सच्ची में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बताता हूं कैसे, छोटा भी है और इजी भी है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या इसको भूत समझते हैं बच्चे। क्वेश्चन बहुत इजी होता है ये। देखो सुनो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और वो काम ये है कि तुम्हें एक कॉमन कॉर्ड बनानी पड़ेगी। कॉमन कॉर्ड मतलब दो सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को जब जोड़ते हैं तो ये कहलाती है कॉमन कॉर्ड। क्या कहलाती है बेटा? कॉमन कॉर्ड। देखो नाम में इसका काम छुपा है। कॉमन मतलब कॉमन, दो लोगों की है, और कॉर्ड मतलब कॉर्ड। ठीक है सर, अब अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो अगर अपन इस सर्कल को भुला दें तो देखो इस सर्कल में ये कॉर्ड है, ए बी है ना, कॉर्ड है। और अगर मैं इस सर्कल को भुला दूं तो इस सर्कल के लिए ये ए बी एक कॉर्ड है। क्लियर है सर? हाँ, हमें प्रूव करना है, गौर से सुनना, हमें एक तरह से प्रूव करना है कि बी लाइज ऑन डीसी, है ना। टू प्रूव, बेटा ध्यान दो जरा, टू प्रूव बी लाइज ऑन डीसी। ठीक है, सुनते ही आना,
बी डी सी पर लाई करेगी, तो एक्चुअली अपन को क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि बी डी सी के ऊपर बी आ रही, मतलब डी बी सी एक पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने डी बी सी एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दी, डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यार बी डी बी सी का ही पार्ट है, इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन याद रखो, आपको किस एंगल से याद आना चाहिए, 180 डिग्री से। तो कुल मिला के डी बी सी पॉइंट बी पे हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही हमारा टारगेट है, बहुत बहुत छोटा सा टारगेट है। चलो बताते हैं, ठीक है, देखते जाना बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, आपने एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री सुना है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये एक डायमीटर का, ये डायमीटर है और इससे मैंने ये एंगल बना दिया, तो ये 90 डिग्री होगा ना बेटा। ये डायमीटर है, डायमीटर ने ये सेमी सर्कल बना दिया इतना, तो ये डायमीटर के इन दोनों पॉइंट से इस पे एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री होगा सर। तो बेटा ये भी तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसी के जैसा तो हो रहा है, देखो इसी के जैसा तो हो रहा है इस ट्राइंगल, इस सर्कल में। तो अपन क्या कह सकते हैं सर, अपन कह सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। बस यही थ्योरम हमें यूज करना है। कौन सा थ्योरम? एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है सर, एंगल in a semicircle is right angle. Angle in a semicircle is a right angle. ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी डी, क्योंकि ये ए डी डायमीटर है तो ए बी डी एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है सर, तो अपन लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल है ना। और ऐसे ही बच्चों अगर इस सर्कल को भूल जाओ तो ये भी है, देखो ये डायमीटर है ए बी सी, डायमीटर ए सी से इस सर्कल पे एंगल बना ए बी सी, तो ये भी 90 होगा। तो यहां लिखते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल है ना सेमी सर्कल है। क्लियर है? यस सर क्लियर है, बस हो गया काम, खेल खत्म। अगर हम ए बी डी इसको 90 डिग्री प्रूव करने में कामयाब हो गए और इसको 90 डिग्री कामयाब हो गए प्रूव करने में, तो दोनों का एंगल ए बी डी और ए डी सी ज्वाइन कर दो ना। एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, एक्चुअली इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, आप कह सकते हो एडिंग दीज टू इक्वेशन, है ना, ये ऐड कर दिया इन दोनों को, है ना। तो ए डी बी और ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी ऐड हो गए, 90 90 बेटा ऐड हो गए, 180 आया। अब सुनो, खत्म हो गया क्वेश्चन। एसिडिटी हो रही है यार, चलो कोई बात नहीं, होती है। ए बी डी और ए बी सी अगर दो एंगल बगल बगल में चिपके हुए हैं और जोड़ के 180 डिग्री दे रहे हैं, तो उन एंगल्स को बोला जाता है लीनियर पेयर वाले एंगल्स। क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर वाले एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बेटा, यहां पर लिखना पड़ेगा अपन को, नोट when two adjacent angles, adjacent मतलब चिपके हुए बगल वाले, when two adjacent angles sum up का मतलब है ऐड हो जाते, sum up to exactly 180, then they are said to be forming a straight line. Then they are said to form a straight line. To form a straight line, तो कहा जाता है कि वो एक सीधी लाइन बना रहे होंगे। ठीक है, तो यार एक बात बता, ये दोनों चिपके हैं, देखो चिपके एंगल्स हैं, तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं? इससे अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 180 डिग्री बन रहा है दो एंगल्स की मदद से, है ना। ए बी डी ए बी सी, डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, डी बी सी, ए बी डी नहीं, डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, डी बी सी
इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर डीबीसी स्ट्रेट लाइन हो गया प्रूव तो हम कह सकते हैं बी लाइज ऑन डीसी, बी डीसी के ऊपर लाई कर रहा है ना। हैंस प्रूव्ड लाइन लिख देना, ध्यान से ऊपर लिख देना, देयरफॉर वी कैन से दैट बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट डीसी। डन है बेटा, डन है सर। चलो 36 यानी कि 6th क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है सर, चलो इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से पढ़ेंगे। इन द बिलो फिगर, ये है बिलो फिगर भैया। AOB is a diameter of the circle CDE are any 3 points on the semicircle। सेमी-सर्कल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACD। ये भी जल्दी हो जाएगा, ये भी 5-6 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। सुनो, छोटा सा काम करना है, एक तो में एक छोटू सा काम। क्या सर? देखो अपन ने क्या करना है, अपन को सिर्फ सेमी सर्कल बनाना है, नीचे वाले सर्कल से कोई काम नहीं है, नीचे वाले सेमी सर्कल से कोई काम नहीं है। ठीक है सर, ये अपन ने सेमी सर्कल बना लिया, डन। ये हो गया बेटा अपना ए बी, और ये सेंटर ओ हो गया। वैसे सेंटर की भी जरूरत नहीं है, सेंटर छोड़ो, कोई काम का नहीं है अभी सेंटर। ए बी, ओके। वी हैव मेनी लाइन्स, सी पे देखो जोड़ दो, फिर डी जोड़ दो, फिर ई ज्वाइन कर दो, और फिर ई से बी ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को डार्क कर लो सर। ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, और ये तो ऑलरेडी डार्क है ही। ओके, अब मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं दोस्त कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सेमी सर्कल में एंगल इन अ सेमी सर्कल पूछूं, अभी है क्या कोई एंगल इन अ सेमी सर्कल? अभी नहीं है, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल तब लगता है जब ए से जाए और वापस आए बी पे। सर ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जो ए से जाके वापस आ रही हो बी पे, नहीं। देखो ए से सर ये जा रही है, ए से ये सी पे गई, पर सी से बी पे नहीं गई डायरेक्ट। सर ए से सी पे गई, सी से डी पे गई, डी से ई पे गई, और ई से फिर बी पे आ रही। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इसमें अभी नहीं लग रहा है, पर हम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? देखो सुनो, ये एंगल हमको पूरा पूरा चाहिए, ए सी डी। देखो ये है ए सी डी, और ये एंगल हमको पूरा पूरा चाहिए बी ई डी, है ना, ये वाला बी ई डी। अब इन दोनों एंगल में किसी एक एंगल को छेड़ना पड़ेगा। छेड़ना मतलब सर डिस्टर्ब करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे? बताता हूं। देखो, अगर तुम ए से ई को टच करा दो और ई से बी, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल जिंदा हो जाएगा। कैसे जिंदा हो जाएगा? देखो, अगर अपन ने ए से ई को टच करा दिया, तो सर देखो, गौर से देखो, यहां पर ए से ई और ई से बी, तो ए बी यहां पर एक्टिव हो गए, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन को पहले तो लिखना पड़ेगा जॉइन ए ई, है ना। ये सिर्फ इसलिए बनाया, ए ई सिर्फ इसलिए ज्वाइन कराया सो दैट हमारे पास एंगल इन अ सेमी सर्कल लग जाए। सो दैट angle in a semicircle is 90 degree. Angle in a semicircle is a right angle. ठीक है सर, ओके। तो यहां से एंगल ए ई बी, ये 90 डिग्री आ गया, लिख देते हैं, है ना। एंगल ए ई बी, ये 90 डिग्री आ गया दोस्त। ठीक है सर, हमें निकालना है इन दोनों एंगल का सम। टू फाइंड लिख दो बेटा, टू फाइंड, टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है। एक तो एंगल इन अ सेमी सर्कल लग रहा है, एक और थ्योरम लगेगा इधर, अभी बताता हूं। टू फाइंड एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी, ये करना है। अब सुनो मेरी बात, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है इसमें? अब क्या हो सकता है? बहुत छोटी सी चीज है, अगर तुम देखने में कामयाब रहे तब मैं कहूंगा कि हाँ यार तुम बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे हो यार, है ना। अगर तुम देखकर पहचानने में कामयाब रहे तो चलो मैं बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को। देखो, 4 साइड का ऐसा फिगर जो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर मौजूद हो, ऐसा 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल पर सरकमफ्रेंस पर मौजूद हो, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ये AC D
ई ए। दिख रहा है साइक्लिक? नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा यार, अच्छे से देखना बेटा, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, देख आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। दिख रहा है क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर आ रहे हैं, ए सी डी ई। तो ए सी डी ई क्या हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो अपन क्या लिखेंगे? ए सी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मेरे प्यारे बच्चे सोच समझ के बताइयो, क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में वो है ऑपोजिट एंगल्स हैं? बिल्कुल है, ये ऑपोजिट एंगल्स ही है बेटा, ये ऑपोजिट एंगल्स ही है। और ऑपोजिट एंगल्स का एक कमाल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, क्या सर? उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्त? उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जल्दी से लिखेंगे बेटा अपन, क्या? थ्योरम द एंगल्स, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, थ्योरम द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना? तो थ्योरम आप लिख देना, पूरा थ्योरम आप लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख देना द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो एंगल ए सी डी और एंगल डी ई ए, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी, ये होगा सर 180 डिग्री। ठीक है, डन है। हमें निकालना है ए सी डी प्लस बी ई डी। आ जाओ बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो, ए सी डी को अपन ने ए सी डी ही लिखा, बी ई डी को हमने दो टुकड़ों में लिखा, बी ई डी दो टुकड़ों में लिखेंगे अब, दो पीसेस में। बी ई डी ये पूरा एंगल है बेटा, ये पूरा एंगल है बी ई डी, है ना? दो पीसेस में आएगा, एक आएगा बी ई ए और एक आएगा ए ई डी, बी ई ए ई डी, बी ई ए प्लस एंगल ए ई डी। ठीक है, डन है सर। अब मेरी बात सुन बेटा, देख इतना, देख इतना, देखिए ये दिख रहा है, ये इतना, ये इसको इक्वेशन बना लेते हैं। लेट अस मेक दिस एन इक्वेशन, इसको अपन इक्वेशन बना लेते हैं। एक सेकंड रुकना जरा, हाँ इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। ये हो गया बेटा अपना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है, रुक जाओ, ए ई डी, हाँ ए ई बी क्यों लिख दिया? बी ई ए प्लस ए सी डी, क्या लिख दिया यार मैंने? हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी। तो इन दोनों को, ए सी डी प्लस ए ई डी 180 है, तो इन दोनों को साथ में लिखते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी प्लस एंगल बी ई ए, है ना? बी ई ए को अलग कर दिया। अब ये दोनों साथ में आ गए और इनका इक्वेशन 1 से भैया 180 डिग्री का नाता है, और प्लस बी ई ए एंगल अपन ऑलरेडी बी ई ए बेटा 90 डिग्री ढूंढ लिया था, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। ये आंसर बेटा, यही हमें निकालना था। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन, ये अपना आंसर आ गया, डन। जस्ट चेक इट आउट, देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नाउ। देखते हैं सर 37 में क्या है खास। हाँ भाई, इसको इरेज कर दो। दिस इज 37, जल्दी से पढ़ते हैं। इन द बिलो फिगर, इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें समय लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें बहुत चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी मुझे, और 2-3 थ्योरम्स भी लगेंगे इसमें। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंगल बी सी ओ इज 30 डिग्री, ये बी सी ओ है बेटा, बी सी ओ, ये अपन को 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है सर, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हमें निकालना है। ढूंढो इसको, पहले तो इसको पॉज करो, पहले तो इस वीडियो को चलते हुए पीडीएफ को पॉज करो, देखो इसमें क्या हो सकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट, थोड़ा ट्राई करो। चलो, तो देखो बात ऐसी है, इस क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी है,
कि सर यहां बार बार थ्योरम्स लग रहे हैं, और थ्योरम्स कौन से लग रहे हैं, पहले मैं तुम्हें थ्योरम्स रिवाइज करा दूं जल्दी से, ठीक है। पहला थ्योरम तो ये लगेगा बेटा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले तो एक काम कर दो, सबसे पहले एक काम ये कर दो कि 1 से d को जोड़ दो, d से c को जोड़ दो, सबसे पहला ये काम करो। अब ये तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना इस क्वेश्चन की 2-3 बार, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक तरह से याद हो जाएगा कि हाँ यार ये काम अपन को करने हैं। काम नंबर 1 ये करना था तुम्हें, ठीक है। अब गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें कि ओके हो गया। देखो गौर से सुनना, ठीक है। डी सी, देखो डी और सी, देखो ये डी और ये सी, ठीक है। डी और सी से सेंटर पे बन रहा है डीओसी, ठीक है। डी सी से सेंटर पे बन रहा है डीओसी, ये है डीओसी, ये क्लियर? यस सर। क्या है ये? नहीं पता, डीओसी। ध्यान देना बेटा, थ्योरम याद आना चाहिए आपको, हाल के हाल थ्योरम याद आना चाहिए, ठीक है। अब डीसी से सेंटर पे बना डीओसी, और डीसी से ही सर्कल पर अगर बन गया एंगल, तो एक थ्योरम याद आना चाहिए तुम्हें, कौन सा? कि सर अगर एक आर्क से सेंटर पे एंगल बने और उसी आर्क से सर्किल पर एंगल बने, तो सेंटर पे बनने वाला सर्किल पे बनने वाले का डबल होता है। तो डीसी से अब मैं एक और एंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। डीसी से मैं एक एंगल बी पर बना रहा हूं, यहां पर बी, देखो ये है बी, दिस इज बी, बनाऊं? देखो डी से बी पर आए और सी से बी पर आए, ये बन गया बेटा एंगल, ये एंगल बन गया। समझ रहे हो सर? एंगल जो DOC जो DC से बना सेंटर पे, DC से बना एंगल DBC, ये एंगल क्या है सर? ये एंगल है अपना Y, सर्किल पे Y, तो फिर ये 2Y, ये एंगल बेटा 2Y होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, तो एंगल DOC होगा 2Y, थ्योरम से, ठीक है। थ्योरम है बेटा, खेल पूरा थ्योरम का है, ठीक है। डन सर। तो यहां लिख देता हूं, मैं थ्योरम लिख देता हूं, बाय थ्योरम। थ्योरम मैं ऐसे ही रिपीट कर देता हूं, आप पूरा थ्योरम लिख देना, ठीक है। ओके, एंगल DOC सेंटर पे बनने वाला विल बी ट्वाइस एंगल DBC, और फिर ये लिख देना। हाँ, अब सुनते जाओ मेरी बात, ठीक है। ये अपना आ गया बेटा कितना? 2y, सर ये आ गया अपना 2y, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 2y। अब यहां से जो ऊपर लाइन गई वो 90 डिग्री बना रहा है, यहां से जो ऐसी लाइन गई ये 90 डिग्री बना रहा है बेटा, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। ये एंगल यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। डन है? यस सर। ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया बेटा अपना AOD, ठीक है सर, 90 डिग्री हो गया। सुनते जाना। अब अगर ये 90 डिग्री है, तो सर ये जो लाइन बनेगी नीचे, ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये अपना y दिया गया है, ठीक है। बहुत गौर से सुनना, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और ये यहां टकराएगी लाइन, यहां, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था? यहां टकराएगी। तो सर अगर ये 90 है, तो सर गौर से देखिएगा, ये पूरा एंगल भी तो 90 होगा। हाँ सर, ये पूरा भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगेन अपन को ये 90 दिया गया है। ये पॉइंट इनने कुछ नहीं दिया, अपन M ले लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, M। तो MOC ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल अपन को 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये 90 दिया गया। ट्राइंगल MOC देखो बेटा, ट्राइंगल MOC, जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा बेटा, कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं कराऊंगा जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है क्वेश्चंस की, एक एक चीज। तो सर आपने क्या करना है? OMC, ठीक है। यहां पर बेटा अपना एंगल 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है सर, और यहां पर अपना 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है सर।
तो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 180, तो आप यहां इस एंगल को आराम से निकाल सकते हो 60 डिग्री, ये 60 आ जाएगा। इज इट? यस सर। 60 आ गया? यस सर। तो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। अब आप आराम से लिख लेना बेटा, ठीक है, डिटेल में समझा दिया मैंने, लिखना आपका काम है। ये 60 डिग्री हो गया। पक्की बात है? पक्की बात है। डन डन डना डन डन, ठीक है सर। अब ये 90, तो ये पूरा का पूरा ये एंगल कितना होगा? ये 180 होगा सर, ऑब्वियस सी बात है 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो AOD, एंगल AOD स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, वो एंगल AOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COM या MOC, एंगल MOC जो अभी अपन ने निकाल लिया 60 डिग्री, एंगल MOC, तीनों एंगल का सम 180 आएगा, बिकॉज दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है सर। AOD क्या है? AOD अपन को एंगल 90 डिग्री दिया गया है। DOC क्या है? DOC से 2y है। MOC क्या है? MOC ये 60 डिग्री अभी अपन ले आए, 180, 90 60 150, 150 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 150 माइनस 180 माइनस 150, 30 बचा। 2y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 यानी कि 15 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 15, तो एक आंसर तो आ गया सर। x भले ही अभी नहीं आया, पर y इज इक्वल टू 15, 15 डिग्री आ गया। चलो x और निकाल लेते हैं, ठीक है, x और निकाल लेते हैं, इजिली आ जाएगा x, नॉट अ बिग डील, ठीक है। देखो समझना, x के लिए भी तुम्हें समझना पड़ेगा। इसको इरेज कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जल्दी से देख लो, बिकॉज आई हैव टू इरेज दिस ऑल, ठीक है, डन। ओके, समझना, ठीक है, लेट मी इरेज दिस ऑल्सो, ठीक है। बेटा ध्यान से देखना, ये पूरा फिगर मैंने बस इतना सा सीमित रखा। क्यों रखा मैं बताता हूं, डोंट वरी, ध्यान देना जरा, बहुत गौर से ध्यान देना कि अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फोकस करो इस AD वाले आर्क पे, जस्ट फोकस ऑन AD। AD से सर्किल पर बन रहा है 90, AD से ही ABD बन रहा है। देखो ABD, ध्यान दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है ABD। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ठीक है, ये बन रहा है ABD, ठीक है सर। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात, ठीक है। तो यार अगर ये AOD जो सेंटर पे बना, ये यही थ्योरम लगेगा बेटा, यही थ्योरम लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूं यही थ्योरम लगेगा। AOD जो सेंटर पे बन रहा है AD से, वो तो डबल होगा सर। काहे का डबल होगा? इस AD से ही सर्किल पर बन रहे एंगल ABD का। सर ये 90 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABD। 2 इधर आएगा, डिवाइड कर देगा, एंगल ABD आ गया बेटा 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री। तो सर ये आ गया अपना 45 डिग्री। दिस रेड वाला 45 डिग्री। दैट्स ओवर नाउ। कैसे ओवर हो गया? इसको इरेज कर दूं मैं, y15 आ गया, याद रखना, ठीक है सर। AMB ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, दिस इज एक्चुअली A, दिस इज B, और ये इसका कुछ नाम नहीं दिया, ये M बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसको आई एम कॉलिंग इट एज M, ठीक है, इसको M बोल देता हूं, ABM। बेटा इसके बगल में 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना, ये भी 90 होगा, बगल में 90 तो ये भी 90, ठीक है सर। और मेरे प्यारे बच्चे, ये एंगल गौर से देखो, ये एंगल है बेटा कितना है सर? ये एंगल है अपना 45 प्लस y, एंड y 15 है, तो ये एंगल आएगा 45 प्लस y, एंड y इज यू नो इज 15, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 15 60 डिग्री, है ना, ये आ जाएगा 60 डिग्री। सर वी कैन से दैट एंगल B राइट नाउ इज 60 डिग्री, तो ये 60 है।
ये एंगल है बेटा x जो हमें निकालना है, बस कैलकुलेट कर लो भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABM, दिस विल गिव अस x प्लस दिस एंगल ABM प्लस एंगल AMB प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा जस्ट मूव ऑन टू दिस, ABM 60 डिग्री है सर, ये 60 डिग्री प्लस AMB 90 डिग्री है प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 60 एंड 90 इज 150, 150 वहां जाएगा तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, 30 डिग्री आंसर। ठीक है भाई, x की वैल्यू इज 30 डिग्री, सो दिस इज आवर आंसर 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। लो भाई दैट्स इट भाई, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 37। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, जितने भी थ्योरम्स लग सकते थे मैंने आपको डिटेल में बता दिए। मूविंग ऑन टू 38 नाउ, क्वेश्चन नंबर 38 नाउ। ठीक है, इसको इरेज करता हूं। 38, 39, 40 तीन और बचे। In the above right sided figure, O is the center of the circle। ठीक है भाई, BD is equal to OD, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे दी बेटा, BD is equal to OD। ध्यान देना, O से लेकर D अगर तुम पहचान पाए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये रेडियस है। O से लेकर D इज रेडियस और B से लेकर D एक कॉर्ड है। अब जब ये दोनों इक्वल दे दिए तो बेटा O से लेकर B ये भी तो रेडियस है। तुम ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है इनको समझना। ठीक है, O से लेकर D रेडियस, O से लेकर B रेडियस, B से लेकर D रेडियस, क्योंकि BD और OD इक्वल दिए हैं तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू दिस, ये दिया है हमें, BD इक्वल OD, OD रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो बेटा ये भी इक्वल हो जाएगा, तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, डन है, ये सर डन है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले OB इक्वल OD, क्योंकि दोनों रेडियस है। देखो बेटा साइड में देखो फिगर में, है ना, OD इक्वल OB ये लिख दिया, और OD इक्वल BD ये हमें दिया है, OD इज इक्वल टू BD। देखो ये दिया है BD इज इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है। तो इससे अपन कह सकते हैं वी कैन से OD B, O के भी इक्वल है, OD BD के भी इक्वल है, तीनों ही आपस में इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से दैट OD इक्वल BD इक्वल OB, तीनों ही इक्वल है। हैंस ट्राइंगल भैया राइट एंगल हो गया यार, है ना। ट्राइंगल OBD इज अ राइट एंगल, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल नहीं, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। तो वी कैन से दैट तीनों एंगल्स आपको पता होने चाहिए डायरेक्टली, दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 60 60 60 डिग्री ईच एंगल, हर एंगल उसका 60 होता है। तो अगर इसकी बात करें 60 होगा, इसकी बात करें 60 होगा, इसकी बात करें 60 होगा। ठीक है, तो सर एंगल DOB, तो एंगल DOB इज इक्वल टू 60। अब आप कहोगे सर सिर्फ DOB क्यों लिखा आपने, सिर्फ ये वाला एंगल ही 60 क्यों लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा? मैं बताता हूं, सुनो मैं बताता हूं, आराम से समझो। देखो हमारा यूज ये हमारी मदद करेगा हमारा आंसर निकालने में। ये दोनों 60 60 हैं, पर ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे बेटा, है ना, ये हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। तो सर होगा क्या कि जैसे ही अपन ने ये एंगल निकाल लिया, ये B और D से सेंटर पे बन रहा है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, B और D से ये सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री। B और D से सर्किल पर बन रहा है BCD। ये एंगल BD से, मेरी बात सुनो, BD से सेंटर पे बन रहा 60, BD से बन रहा है BCD सर्किल पर। तो यार ये सेंटर वाला इसका डबल होगा, है ना, वही वाला थ्योरम यूज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। तो अपन क्या कहेंगे, बाय थ्योरम लिख देना आप, बाय थ्योरम सेंटर पे बनने वाला एंगल BD से BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BD से बनने वाला सर्किल पर BCD। ठीक है सर,
तो बीओडी तो अपने पास 60 डिग्री आ ही गया था, 2 इंटू एंगल BCD, 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा, एंगल BCD आ गया बेटा 60 का हाफ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आया, यस सर। तो यहां अपन ने लिख दिया ये 30 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा एंगल CAB। अब CAB कहां है, जल्दी से देखो, CAB यहां है, ये है CAB, ये निकालना है। दिस इज एन अननोन एंगल, बड़े आराम से आ जाएगा, देखना गौर से सुनो। इस ट्राइंगल में देखो बेटा, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस गिव नेम टू दिस पॉइंट, है ना, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको M बोल दो। CMB ट्राइंगल देखो बस, अब आप CMB ट्राइंगल CMB देखो, डन। दिस इज C, दिस इज M एंड दिस इज B। हम्म 90 डिग्री है बेटा, ये दिया गया है, ठीक है। और ये अपन 30 डिग्री अभी लेकर आए, दिस इज 30 डिग्री, है ना, ये अभी अपन कैलकुलेट करके लेकर आए। अब इसमें तीनों एंगल का सम विल बी 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब किताब से, बिल्कुल सर। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लगाते हैं ट्राइंगल CMB, इन ट्राइंगल CMB, ठीक है। तो क्या होगा, 30 प्लस 90 प्लस दिस, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम है CBM, एंगल CBM इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा, 120 डिग्री आया, प्लस एंगल CBM इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वहां जाएगा, CBM आ गया, एंगल CBM इज इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस हो जाएगा 60। अब ये जो एंगल CBM आया, ये हमारी क्या मदद करेगा, अब बताता हूं मैं तुम्हें, ये हमारी क्या मदद करेगा। ये पूरा इरेज कर दो, खत्म कर दो इसको, ठीक है सर, इसको पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। देखो हमारी क्या हेल्प करेगा ये एंगल CBM 60 डिग्री, ये यही आया ना 60, बिल्कुल सर। बेटा तुम्हें ध्यान से देखना है, ये एंगल हमारा अननोन है, ये एंगल हमें निकालना है। ये एंगल जो हमें निकालना है वो किस ट्राइंगल में आ रहा, ABC ट्राइंगल में आ रहा। ध्यान से देखो, ये ABC ट्राइंगल अपन ने बना लिया, A, B और ये C। ये एंगल वी हैव टू फाइंड, दिस इज B, नहीं दिस इज C एंड दिस इज B। और ये एंगल हम ऑलरेडी निकाल के ले आए बेटा 60, ये इसीलिए निकाला गया था ताकि इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल पाए। समझ रहे हो, ये एंगल निकालना है हमें। ये एंगल क्या होगा, तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए, तुम्हें थ्योरम पता होना चाहिए, 90 डिग्री होगा बेटा, क्योंकि AB पूरा का पूरा एक डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो ACB पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। तो सर जी यहां पर जल्दी से 90 डिग्री लगा दो और हम लिखेंगे एंगल ACB इज 90 डिग्री बाय एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, याद है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। बस अब लगा दो बेटा, आंसर आ गया 30 डिग्री, ये आंसर हमारा 30 डिग्री आएगा। थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। यहां लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC, तो ये 30 है, मतलब आएगा 30 एक्चुअली। CAB, हमें CAB निकालना है, तो एंगल CAB प्लस तीनों का एडिशन कर दो, प्लस 90 प्लस B, प्लस 90 प्लस एंगल B 60 है, इज इक्वल टू बेटा 180 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे 150 आएगा, एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस 150, आंसर इज 30 डिग्री। लो भाई, डन 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 डन, दिस इज ऑल्सो ओवर। 39th पे चलते हैं, फिर 40 पे चलेंगे और फिर चलते ही चलते अपन खत्म कर लेंगे इस बढ़िया वाली एक्सरसाइज को, इस बढ़िया वाले चैप्टर को। मतलब एक्सरसाइज तो नहीं, पर हाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। डन है बेटा, यस सर, बिल्कुल डन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, अब 39, ठीक है भाई। 39 देखते हैं कि 39 में क्या है सर। ये है 39।
इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन, एक सर्किल बनाया गया है, सर्कल्स बनाए गए हैं, टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। ओके, थोड़ा सा टफ है इसको, इसका फिगर बनाना थोड़ा सा टफ है। देखो अपन एक ट्राइंगल बनाया, ये अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में दो साइड्स को डायमीटर मान लो और सर्कल्स बनाओ। पहला, इसको अपन ने डायमीटर माना और ये हो गया सेंटर ऑफ द डायमीटर, यानी सेंटर ऑफ अ सर्कल, और एक सर्कल बना दिया जो बड़ा ही भद्दा बना। ठीक है सर, ये बना दिया, ठीक है, डन है। हाँ, ऐसे ही बच्चों इसको डायमीटर मान के इसका सेंटर ये है और इससे भी एक सर्कल बनाया, तो ये सर्कल ऐसा बन के आया, बिल्कुल पपीते की जरा तरह लग रहा है, चीकू की तरह लग रहा है। अरे अच्छा खासा ये वाला सर्कल बन गया था, ठीक है। इसको ऐसा रहने दो और इसको बनाते हैं कुछ ऐसा। बन जाना भाई, प्लीज बन जाना भाई, क्यूट सा सर्कल बन जा। यहां बनाता हूं मैं, रुक जा, हो सकता है यहां शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बेटर है यार, पहले से बेटर है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये ट्राइंगल था बेटा, पहले अपन ने ध्यान से देखो ट्राइंगल ही बनाया था, है ना, पहले अपन ने एक ट्राइंगल ही बनाया है। ठीक है, ध्यान देना जरा, इस ट्राइंगल का नाम अपन ने रख दिया ए बी सी, और इसके दो साइड्स ले लिए। ठीक है, दो साइड्स को अपन ने क्या मान लिया बेटा, अपन ने माना सेंटर ऑफ द सर्किल, और दोनों साइड को, सेंटर ऑफ द सर्किल नहीं, दोनों साइड्स को अपन ने वो माना डायमीटर। क्या माना सर, डायमीटर। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या माना सर, डायमीटर। थोड़ी क्लैरिटी हो जाती तो अच्छा लगता है यार। ठीक है, सही है। तो सर इसका ये अगर डायमीटर है, ये अगर डायमीटर है, ऑब्वियस सी बात है ये डायमीटर है, तो इसका सेंटर ये होगा, दिस इज द सेंटर। ये डायमीटर है तो इसका सेंटर ये होगा, दिस इज द सेंटर। दो साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर मान के सर्कल्स बना दिए। हमें प्रूव ये करना है कि दोनों सर्कल्स के जो मीटिंग पॉइंट हैं, एक तो ए होगा, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा मीटिंग पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड बी सी पर आ रहा है। ये प्रूव करना है कि सर ये जो पॉइंट डी है, दिस लाइज ऑन बी सी। अब ध्यान करो, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ध्यान करो, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन की बस भाषा, लैंग्वेज को चेंज कर दिया। तो अपन को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डी लाइज ऑन बी सी। बी सी थर्ड साइड है ट्राइंगल की, डी सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से एक पॉइंट है। सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई टू ऑन द थर्ड साइड। एक साइड ये हो गई जिसका सर्किल बन गया, दूसरी साइड ये हो गई जिसका सर्किल बन गया, तो तीसरी साइड बची बी सी। बीसी पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी आ रहा है, ये प्रूव करना है। डी लाइज ऑन बीसी। और अगर अपन ध्यान से देखें तो हम समझ जाएंगे कि हमें एक्चुअली प्रूव करना है बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। याद करो, ऐसा क्वेश्चन किया है अपन ने। और स्ट्रेट लाइन अगर आपको प्रूव करना है तो मैंने क्या बताया था बेटा कि 180 डिग्री। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज उन्होंने, थ्योरी उन्होंने चेंज करके आपसे कंफ्यूज कर दिया आपको, और आपसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन इज सेम, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए थ्योरी चेंज कर दी, क्वेश्चन की भाषा चेंज कर दी, और कुछ भी चेंज नहीं किया गया। समझ गए। अब आपको पता है जब भी दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कॉमन कॉर्ड बनती है बेटा, है ना, एक कॉमन कॉर्ड बनती है। तो सर एक कॉमन कॉर्ड बना लेते हैं अपन, ए और डी को ज्वाइन कर दो, कॉमन कॉर्ड बन जाएगी, व्हाइट कलर से बना लो। ए और डी को हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गई बेटा एक कॉमन कॉर्ड। ठीक है, दिस इज अ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, बस एक एक करके एक एक सर्कल को भूल जाओ, इस सर्कल को भूल जाओ और इसको भी मत देखो। अब ए बी डायमीटर है तो ए डी बी, ये तो 90 डिग्री होगा, एंगल है ना सेमी सर्किल,
याद है ना, डायमीटर क्या करता है, ये सेमी सर्कल है तो ADC 90 डिग्री। ठीक है सर, इसी के साथ अगर इसको गायब कर दिया तो ADC ये भी 90, क्योंकि ये भी डायमीटर है। याद है ना, बिल्कुल वही काम करना है, जल्दी से करते हैं सर। ठीक है, अपन सबसे पहले यहां थ्योरम लिख देते हैं जो यूज होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, थ्योरम एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज ए राइट एंगल। ठीक है भाई, बस यहां से अपन को पहले तो थ्योरम लिखनी पड़ेगी कि भाई ए बी डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, बस ए बी जैसी डायमीटर लिख दिया, ADC 90, देयरफॉर इस एंगल से ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे फिर लिखेंगे AC इज अ डायमीटर, AC इज अ डायमीटर, और अगर AC डायमीटर है बेटा तो ये पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ये सेमी सर्कल बन गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल ADC ये भी 90, एंगल ADC ये भी 90। अब सर ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो बेटा, क्योंकि बगल बगल वाले एंगल्स है ना। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देते हैं, क्या आएगा भाई, देखो LHS ऐड, ADB इज इक्वल टू 90, और यहां एंगल ADB इज इक्वल टू 90, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, LHS ऐड हो जाएंगे, तो वी विल हैव एंगल ADB प्लस ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180, और ये हमें लीनियर पेयर की याद दिलाएगा बेटा। क्या याद दिलाएगा सर, याद करो बेटा, लीनियर पेयर क्या होता है कि कभी भी किसी भी दो बगल बगल वाले एंगल को अगर आपने ऐड कर दिया तो उनका सम 180 डिग्री आएगा। और अगर उल्टा हो गया, अगर मैं कह दूं कि भाई दो एंगल्स हैं बगल बगल वाले, चिपके हुए एंगल्स हैं, जैसे देखो ADB ये एंगल और ADC ये एंगल, अगर इन दोनों का एंगल एडिशन 180 आ गया तो समझ जाना दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, और यही अपन को प्रूव करना है। तो अपन क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, बाय कन्वर्स बोलेंगे लीनियर पेयर का उल्टा, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर वी कैन से दैट, इसकी बदौलत बात कर रहे हैं, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर BDC is a straight line. BDC is a straight line. It makes 180 degree angle. Is a straight line. और बेटा अपन को यही प्रूव करना था, लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना, क्या सर, Therefore BDC is a straight line, D lies on BC। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखना है आपको, D lies on BC। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज द 40th वन, आज के सेशन का 10th क्वेश्चन। ये रहा 40th क्वेश्चन, प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इतना अच्छे क्वेश्चंस हैं ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस कि आपकी बुद्धि खोलेंगे, आपके थिंकिंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे, लेकिन वो तब हो सकता है जब तुम बूस्ट करना चाहो तब, है ना। तो चलो सर जल्दी से करते हैं। देखो वो ये कह रहा है कि एक रोम्बस बनाओ, ठीक है सर, एक रोम्बस बनाया, ठीक है, ये रोम्बस है। अब वो कह रहा है डायगोनल बनाओ, चलो सर डायगोनल बना ली, ठीक है, अरे ठीक है डायगोनल बना ली। अब वो ये कह रहे हैं कि डायगोनल तो आपने बना ली, अच्छा आपको अपन को पता है बेटा, बहुत अच्छे से अपन को पता है कि जो रोम्बस होती हैं और रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर अपन चाहें तो यहां पर एक 90 डिग्री बना सकते हैं, एक बना लो, चाहे यहां चाहे कहीं भी। देखो एक 90 डिग्री बनाने का मतलब होता है ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तीनों राइट एंगल्स है, ठीक है सर, है ना। और ये बाइसेक्ट कर रही हैं तो अपन कह देंगे दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये अपन को पता है रोम्बस के बारे में। प्रूव दैट, अब सुनो क्वेश्चन, द सर्किल ड्रॉन, एक सर्किल बनाया जाएगा विद एनी साइड ऑफ द रोम्बस एज डायमीटर। हमें
रोम्बस की किसी भी एक साइड को सर्किल की डायमीटर मान के सर्किल बना देना है। सुनते जाना, मान के चलो कि ये जो है इसको अपन कट करके लाते हैं इसको, ठीक है, कट करके इसको लाते हैं, ठीक है, और इसकी मदद से अपन एक सर्किल बनाते हैं। अपन ने क्या करा, अपन ने एक रोम्बस की एक साइड को ले लिया एंड वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ सर्किल। ठीक है सर, एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या कर दिया, अरे यार जब अच्छा सर्किल बनता है तभी नाटक होता है। ठीक है, देखो ये सर्किल अपन ने बना दिया, यहां बना देता हूं इंडिपेंडेंट सर्किल। ठीक है, ये बेटर है। ठीक है सर, इस सर्किल को मैंने इसमें फिट कर दिया। अच्छा, डायमीटर बनानी है, कॉर्ड थोड़ी ना बनानी है। ठीक है, लो भैया ये डायमीटर हो गई सर्किल की। ठीक है, डायमीटर वाला सर्किल अपन ने बना दिया। अब इसको अपन ने क्या करा, इधर लाए और यहां अपन ने फिट कर दिया। अब हमें प्रूव करना कि ये सर्किल सेंटर, मतलब जो सर्किल है ये डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, और तुम देख सकते हो कि डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ये गुजर रहा है। कितना परफेक्ट बना यार, मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना परफेक्ट बन जाएगा। है ना, तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू दी बाइसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दी डायगोनल्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया नाम लिख देते हैं अपन जल्दी से रोम्बस का, ए बी सी डी। सी डी डायगोनल है, सॉरी सी डी डायमीटर इज व्हाइट कलर के सर्किल की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा क्यूरियस माइंड रखते हो, थोड़ा सा सोचने की शक्ति कैपेसिटी अच्छी रखते हो ना, तो आप आराम से इसको कर लोगे टैकल। कैसे, देखो बताता हूं, सुनना, खत्म करते हैं इसको बस अपन फिर। ठीक है, देखो अब मैं तुमसे कहूं भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहां कोई रोम्बस है, भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे पास एक सर्किल है और सर्किल के अंदर तुम्हारे पास बच्चा एक डायगोनल है, एक डायमीटर है, सॉरी। ठीक है, तुम्हारे पास ये एक डायमीटर है, और तुमसे बस इतना याद रखने को कहा कि ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O है, यहां पर DO और OC बना दो। ठीक है सर, यहां पर अपन ने DO और OC बना दिया। ओके, ये क्या है सर, दिस इज C। देखते हैं ना, अभी तुम खुद ही आंसर दे दोगे अगर तुम्हारे दिमाग में वो चल रही है ना थ्योरम। अच्छा बताओ, ये DOC कितना होगा, ये DOC होगा राइट एंगल। क्यों होगा, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, याद है? यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज अपन लिखेंगे DC इज डायमीटर, DC इज ए डायमीटर। डायमीटर सेमी सर्किल बनाता है, सेमी सर्किल में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल DOC इज 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 1 है ना, एंगल इन अ सेमी सर्किल लिख दो भाई, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ठीक है, डन। अब तुमने DOC इस सर्किल के हिसाब से 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। डन, यस सर। अब तुम थोड़ी देर के लिए सर्किल को भूल जाओ, तुम सिर्फ रोम्बस को याद रखो, सिर्फ रोम्बस को, है ना। दिस वॉज ऑल अबाउट सर्किल, ये सिर्फ सर्किल के बारे में बात थी, रोम्बस था ही नहीं यहां। अब अपन बात कर रहे हैं ऑल अबाउट रोम्बस। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एक रोम्बस है अपने पास ये, और इसके डायगोनल्स मेरे प्यारे बच्चे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे, दिस इज O, यही वाला रोम्बस बनाया अपन ने, अलग नहीं बनाया। ठीक है, A D B C और O। तो बेटा DOC कितना होगा एंगल, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, गौर से सुनना, क्यों होगा, देखो बताता हूं। एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दोगे तुम रीजन क्या दोगे, तुम रीजन दोगे डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट लिखो भी नहीं तो चल जाएगा, बाइसेक्ट का वैसे कोई काम नहीं है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईओ का मतलब है ईच अदर, स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो यहां से डीओसी 90 हो गया। अब देखना दोनों डीओसी उठाते हैं, सर्किल में एंगल डीओसी कह रहा है कि 90 है, रोम्बस में एंगल डीओसी कह रहा है 90 है। अगर दोनों सेम बातें कह रहे हैं, अगर दोनों बातें सेम ही है, दोनों, ये आया सर्किल से कि भैया सर्किल कह रहा है एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल, ये आया बेटा रोम्बस से, रोम्बस कह रहा है भैया हमारी डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। तो बातें तो दोनों सेम कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है, बातें तो दोनों सेम कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर, सर्किल और रोम्बस जब एक दूसरे में इंडल्ज होंगे, जब एक दूसरे में आप कह सकते हो ओवरलैप कराए जाएंगे, तो क्लियरली देखा जाएगा कि जो डीओसी एंगल है वो एंगल सर्किल का और वो एंगल रोम्बस का कॉमन आएगा, है ना, दोनों कॉमन आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल डीओसी विल बी कॉमन, will be commonly 90 degree angle, will be common in both circle and rhombus, in both circle and rhombus, सर्किल और रोम्बस दोनों में एंगल डीओसी कॉमन होगा, है ना, and will be equal to 90 degree. Therefore we can say that, बिल्कुल we can say that the circle drawn with any side of the rhombus as diameter will 100% pass through the point of intersection of its diagonals. पूरा लिख देना यहां से, therefore के बाद therefore we can say that, यहां से लेकर यहां तक बेटा पूरा लिख देना, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना पड़ेगा, आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा बच्चों। एंड नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई गेस आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन बहुत शानदार, दमदार और वजनदार लगे होंगे। अगर अच्छा लगा उस सेशन तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है all the subjects of K-12, that is kindergarten से क्लास 12, सारे सब्जेक्ट्स, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस हम आपको वीडियोस में कवर करा देते हैं, पूरे डिटेल में समझाते हैं, ऐसी चीजें समझाते हैं भाई, और ऐसे तरीके से समझाते हैं कि आपके दिमाग से कुछ चीज उड़ना नामुमकिन हो जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड की एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, K-12 के बच्चे हो, स्टेट बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अपना सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स हम केटर करते हैं, सारे बोर्ड्स के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि सारे ही बोर्ड्स का लगभग सिलेबस कॉमन होता है ना। तो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं बॉस, बढ़िया 100% फ्री एजुकेशन, राइट। आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे उनके वीडियोस के अरेंजमेंट प्रॉपर होंगे, आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगे हुए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार ये वाला एक्सरसाइज 9.1 कर लिया, अब 9.2 की वीडियो कहां मिलेगी, कहीं नहीं बेटा, वहीं मिलेगी दूसरी में, नेक्स्ट वीडियो आपकी ऑटोमेटिक 9.2 की होगी, एक्सरसाइज 9.3 की, एक्सरसाइज 9.4 की, बिल्कुल सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको बेस्ट नोट्स चाहिए हैं, इफ यू नीड नोट्स, तो बेस्ट नोट्स हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, अपडेटेड नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हैं तो यू हैव टू कम ऑन आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com, या हमारा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का इंटरफेस बेटा कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको क्लास 6 से लेकर 12th क्लास अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप सीबीएसई के बच्चे हैं, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, बस 6 से लेकर 12th क्लास में हो, सीबीएसई में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, सेलेक्ट कर लेना क्लास सब्जेक्ट और आराम से डाउनलोड कर लेना ई फॉर्म में। हमारे पास ई बुक्स ई फॉर्म में अवेलेबल है। पढ़ाई करो बिंदास तरीके से और अपना स्कोर बूस्ट करो और टॉपर बनने की तैयारी शुरू करो। मैं हूं जीशान, यहां से अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।